आपको पता है कि देश का सबसे महंगा कथावाचक कौन है? क्या आपको पता है स्वामी रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं? क्या आपको पता है जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े कथावाचक अपनी एक कथा का कितना पैसा लेते हैं? आज आपको 7 ऐसे बड़े कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का अध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसी झुकाव के कारण देश में खूब सारे भागवत कथा के आयोजन भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए हैं और तो और उनके कथावाचन के डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी भी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयू पाड़ी ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। 4 साल की उम्र से ही कविताएं करने लगते हैं और 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भागवत व राम कथा करनी भी शुरू कर दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारत सरकार ने उनकी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की दक्षिणा लेते हैं। बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं और रामभद्राचार्य जी की कथा सुनने लोग दूर दूर से आया करते हैं। नंबर 2 पर आती है जया किशोरी। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई, इसीलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। जया किशोरी ओपन स्कूल से बीकॉम की पढ़ाई की है। वो कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। बता दें कि उन्होंने 12वीं कक्षा के दौरान श्रीमद् भगवत कथा कंठस्थ कर लिया था। इसके साथ साथ वो भजन गीता का पाठ भी करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीमद् भगवत के वाचन के लिए वो 9,50,000 रुपए फीस लेती हैं। फीस का आधा हिस्सा 4,25,000 रुपए वह कथा से पहले और बाकी कथा होने के बाद लेती हैं। खास बात यह है कि उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्था को दान कर दिया जाता है। ये संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की अगर हम करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती एक कथावाचक के तौर पर ही किया था और जिसके बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि आज की तारीख में यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा उनका एक प्रोग्राम आस्था चैनल पर प्रसारित होता है जिसमें लाखों लोगों के द्वारा उनको सुना जाता है। इसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा भक्ति गीत भी गाते हैं और उनके गीतों को सुनकर भक्त पूरी तरह से भगवान के भक्ति में रंग जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की फीस की बात करें तो एक कथा का तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उनके माता पिता अध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वो भी अध्यात्म में रुचि रखते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिया था और श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ और पुराण का अध्ययन भी करना शुरू कर दिया था। अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे वृंदावन चले आए और बाद में उन्होंने संत गिरिजा शास्त्री महाराज से दीक्षा प्राप्त की। महाराज भागवत कथा वाचन का 1 लाख प्रतिदिन से भी ज्यादा लेते हैं और कथा 7 दिन तक चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा 12 से 15 लाख रुपए तक अनुमानित है। नंबर 5 पर आते हैं कथावाचक देवकीनंदन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगर बात करें तो उन्हें हम एक पुराण
पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं। 1997 से ये श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भागवत गीता इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार देवकी नंदन ठाकुर का जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहावा गांव में हुआ था। कहा जाता है कि मात्र 6 साल की उम्र में वह घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज के राम लीला संस्था में हिस्सा ले लिया। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण कंठस्थ कर लिया था। देवकी नंदन ठाकुर जी की नेटवर्थ लगभग 5 से 7 करोड़ है। महाराज देवकी नंद ठाकुर विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वो एक कथा करने के लिए फीस जो लेते हैं वो 10 से 12 लाख लेते हैं। नंबर 6 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में बुंदेलखंड के अंचल के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं, इस बात की सटीक जानकारी या आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी दी गई है। कुछ वेबसाइट पर ऐसा दावा करती हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं और वह अपने कई बयान में ये भी कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर हमें कुछ भी दान कर सकता है। नंबर 7 पर आते हैं राजन जी महाराज। राजन जी महाराज का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही अध्यात्म में विशेष रुचि थी। उनका असल नाम राजन तिवारी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के एक सरकारी स्कूल में हुई। उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी किया और उसके बाद एक कंपनी में नौकरी कर ली। 2001 में प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज के संपर्क में आए, जिसके बाद वे कथावाचक बन गए। उन्होंने 2011 में कोलकाता से ही वाचन चालू किया था। उनके सीताराम का भजन बहुत प्रसिद्ध है। वो अपनी कथा और भजन के लिए 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो ये थे 7 बड़े कथावाचक जिनके बारे में मैंने आपको बताया। क्या आप इनमें से कितने लोगों को जानते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे थे। अब तक ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।